नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हम बात करते हैं जनपद श्रावस्ती में एक बहुत ही बड़ी घटना जो घटित हुआ है, जो शायद आप लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बनकर उभर रहा है कि पति और पत्नी का विवाद और भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए टूटता नजर आ रहा है क्योंकि कई घटनाएं इन दिनों बहुत ही प्रचलित चल रही हैं देश और प्रदेश और गांव और क्षेत्र और इलाके में, कि पति को पत्नी ने दिया धोखा और ड्रम में भर के मारा और पत्नी ने पति को दिया धोखा, अपने प्रेमी के संग हुई फरार। तो ये सब घटनाएं बहुत तेजी से इस समय ट्रेंडिंग पर चल रही हैं। यही एक घटना यहाँ जनपद श्रावस्ती के मटखनवा गांव में हुआ है, जो थाना इकोना अंतर्गत पड़ता है। और आज हम बात करते हैं, ये औरत है जो पूरी तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, जो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, ये औरत है जो मटखनवा की रहने वाली है। राम निवास की पत्नी है, ये राम निवास की पत्नी है। और राम निवास अपने पिता और खुद दोनों लोग पंजाब में काम कर रहे थे और काम करने वहां कर रहे थे, और इसके बाद ये भाग गई। और भागने का कारण है पता नहीं ना। ग्रामीण ये जो देख रहे हैं आप लोग पूरे गांव हैं, इनमें पूरी तरह से दहशत है, क्योंकि मटखनवा गांव में इस तरह की कभी घटना नहीं हुआ है और ना ही किसी ने किया है। और ये जो राम प्यारी उर्फ सुधा है, इनका मायका है पयागपुर के देवरिया गांव में। तो जैसा हम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इनकी शादी लगभग 35 साल पहले मटखनवा में, 30 साल पहले या 35 साल पहले मटखनवा में हुआ था। आइए आइए, हाँ आपकी पत्नी है क्या? आइए आप आइए। 20 साल पहले मटखनवा में हुआ था। सॉरी, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे ये राम निवास जी हैं। 20 साल पहले हुआ था। उम्र लगभग कितनी है? 35 साल। इस समय 32 साल उम्र है। 32 साल जी। तो क्या घटना घटित हुआ राम निवास जी, बताइए। सर, हम लोग परदेश थे और ये हमारी बीवी है राम प्यारी। हम लोग दोनों हंसी खुशी से पूरा जिंदगी बिता रहे थे और पूरा फुल विश्वास था इसके ऊपर। मैंने पूरा अपना घर संपत्ति इसके विश्वास से सब छोड़ रखा था, क्योंकि हमारा बीवी बच्चे ये संभाल रही थी, तो मैं इससे प्रसन्न था। मुझे नहीं पता था कि ये हमारे देश प्रदेश जाने की वजह से ये हमारा काम खतरे में पड़ जाएगा। और ये 2 महीना से हमारे बच्चे बता रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। मैं घर पे आके फिर मुझे बच्चे बताए हैं कि पापा ये कमलेश बनिया के साथ में रात में वीडियो कॉल बात करती हैं। हम लोग कई बार जब छुप छुप के देखते हैं तो वो फोन काट देती है, मगर हम बंदा को पहचान लिए हैं। ये कमलेश बनिया कौन है? ये कमलेश बनिया हमारे गाँव का है, रमेश्वर गुप्ता का लड़का है। अच्छा जी। कितनी साल उम्र है उसकी? उसकी तकरीबन इस समय 35 से और 38 साल की। शादी हो गई है? नहीं जी, शादीशुदा है, बीवी बच्चेदार वो भी है। जी। तो यही है कि कहीं जो यहीं पर है मौके पर, कि कहीं गायब है वो भी? सर, अब हैं गांव में, लेकिन अभी हमारे सामने वो मिले नहीं है हमें। अच्छा, आपको मिले नहीं है? जी नहीं। यानी आपको शक है कि उन्होंने ही? जी। ये घटना कब हुआ है? सर, ये 2 तारीख को 10 बजे हुआ है। अच्छा, 2 तारीख। आज कितने? 6 तारीख है आज। जी। तो फिर आपने क्या किया? सर, हम जब मुझे 2 तारीख को शाम को 6 बजे मालूम चला, वो समूह ब्रांच में काम करती थी, समूह सखी थी, तो उसका आना जाना अकोना भिनगा बाजार हर जगह लगा था। हम लोग को इतना मालूम नहीं था कि वो जाके नहीं आएगी। वो बगैर बताए हुए चली जाती थी और आ भी जाती थी। हमें ये चीज का बिल्कुल नहीं डाउट था कि ये हमें छोड़कर जाएगी। उसके बाद में जब ये शाम को नहीं आई, तो मैंने अपने ससुराल में माता जी हमारे फोन करके हमारे से बताएं कि अभी तक घर नहीं आई। फिर मैंने अपने ससुराल में फोन करके पूछा, तो उन्होंने थोड़ा गर्म दिमाग से बोले कि तुम लोग को ऐसा वैसा है। हम बोले कि देखो, अगर आई हो तो बता दो, नहीं आई तो बता दो। फिर वो नहीं, तो हम बोले कि चलो ठीक है। फिर और रिश्तेदारी में हम पूछने का प्रयास किए, कहीं से कोई पता नहीं चला। फिर हम हमारे पास चौकी से का इंचार्ज साहब हमारे पास फोन किए कि राम निवास आपके नाम पे FIR है और आपका बीवी फरार हो गई है। हमें तो FIR दर्ज है जी, कि एप्लीकेशन दिया गया, प्रार्थना पत्र दिया गया? जी, प्रार्थना पत्र उधर से आपके नाम से प्रार्थना पत्र दिया गया कि आपका बीवी लापता है। तो हम बोले ठीक है सर, हम आ रहे हैं। जैसे हम
गांव में है नहीं, हम परदेश में पंजाब में थे। हमें आने में तकरीबन 24 घंटा लग जाएगा। सर हम कल वहां से सुबह निकले हैं, आज सुबह 7 बजे हम घर पे पहुंचे हैं। और उसके बाद में जो बच्चे को बुला के मैंने सबसे बात किया तो बच्चे हमारे पूरे यही बताए कि पापा, बच्चा कहाँ है? बच्चा ये छोटा वाला ये है और ये बड़ा अमरजीत, और हमारा बेटा भी बताया कि पापा आपके ना रहने पे 2 महीना के बाद में मम्मी उसे नाजायज संबंध रखना चालू कर दिया। और वो जब रिक्शा लेके और गाड़ी लेके आता है तो मम्मी दौड़ के उसको शक्ल देखने के लिए जाती है दोनों टाइम। अच्छा। तो हम बोले चलो ठीक है। रिक्शा लेकर आता है? रिक्शा चलाता है क्या? रिक्शा चलाता है। सर हमारे के कहने का मतलब ये है, वो कहीं भी हो एक बार कानून के सामने आ जाए और उसका जो इच्छा है हमारे साथ रहने, हमारे बच्चे के साथ में रहना है तो रहे, अगर नहीं रहना है तो अपने माँ बाप के सामने या कानून के सामने कम से कम बता दे कि हम सही हैं, नहीं रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं दूसरे के साथ। हम अपना बच्चे तब भी जिला लेंगे, लेकिन एक बार वो कहीं भी हो तो वो आके कानून के सामने पेश हुए। मैं अभी चौकी पे गया था, हमारा वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ पे ये बताए कि आपके सिर पे मौत आ गया है, आप मीडिया को बुला लिए हो, आपका मौत आ गया है, जो आपको करना है जाके कीजिए। किसने कहा आपका मौत आ गया? मौर्य दरोगा जी। अच्छा, ये मौर्य दरोगा जी कहे? यानी अभी हम जब एसपी साहब के यहाँ कार्यालय में बात हुआ तो उन्होंने इस प्रकार से आपसे बताया। तो दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अगर सच्चाई की तह तक जाने के लिए पुलिस से बात भी किया जाए तो इन लोगों को इतना धमकाया जाता है कि जैसे आपने सुना इन्होंने क्या बताया कि इनकी मौत आ गई। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं बताना चाहूंगा दर्शक हमारे जो भी हैं, सच क्या है, दोनों परिवारों को मिलकर यहाँ पर पहली बात जो है इनको खोजने की जरूरत है। इनका नाम सुधा भी है, ये जैसा कि जो है हमने ये उर्फ भी लगा के जो है इनका नाम राम प्यारी उर्फ सुधा, राम प्यारी उर्फ सुधा को दोनों परिवारों को मिलकर खोजने की जरूरत है। यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है। अब दर्शकों को बताना चाहेंगे जो इनकी खबर चल रही है, जो बार बार मीडिया में प्रसारित हो रही है, कम से कम उस विजुअल को देखने की जरूरत है और उस पर ध्यान देने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये अपने ही बयानों में, अगर इनको बयानों को बार बार हमारे दर्शक हैं जितने भी, चाहे जितने भी पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बयान देखी जा रही है, जो लड़की की माँ है उनकी बयान बराबर अगर देखी जाए तो उनके बयान में तोड़ मरोड़ कर कुछ ना कुछ चीजें आ रही हैं। क्योंकि वो पहले बता रही हैं कि शादी 30-35 साल हुई, इसके बाद उम्र भी बता रही है, क्योंकि वो चीजें हम आपको विजुअल भी दिखाएंगे जो अपनी बयान वो दे रही हैं, उस बयान को भी हम आपको दिखाएंगे कि जिस मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने उस बयान को दिया है उस बयान को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर वो बयान हमारे पास उपलब्ध होगा तो उस बयान को भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से वो बयान दे रही हैं। तो जैसा कि अगर पुलिस से ये कहा जाए कि आप सच्चाई की तह पता करो तो पुलिस वाले धमकियां देते हैं, तो ये चीजें शोभा नहीं है। क्योंकि ये भी गरीब है, पंजाब थे, इनका क्या दोष है? ये पत्नी को पूरी जिम्मेदारी सौंप कर बाहर चले गए, क्योंकि दुनिया यही करती है, लोग यही करते हैं, संसार यही है, समाज यही है और समाज में यही चलता है। लोग अपनी पत्नी पर भरोसा करते हैं और जब पत्नियां इस प्रकार से पतियों पर फरेब और झूठ का पूरी तरह से पुलिंदा लेकर उनके साथ धोखा देंगी तो कौन भरोसा करेगा? समाज कहां जाएगा? समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो ऐसी दशा में इसको सुरक्षित करने का एक समाज ने पुलिस को भी जिम्मेदार बनाया है कि पुलिस भी इस पर पूरी तरह से इनका कोऑपरेट करे, इनकी सुरक्षा करे। क्योंकि दोनों लोगों को, यानी इनके ससुराल पक्ष को और इनका जो घर है इनको भी पूरी तरह से दोनों लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। आखिर लड़की गई कहाँ? इनका भी ये कहना वाजिब है कि ये आए राम प्यारी उर्फ सुधा देवी और कह दें कि हमें इनके साथ नहीं रहना है, किसी के साथ रहना है, क्योंकि जिंदगी उनको अपनी जीनी है। कैसे जीनी है ये भी अपना जी लेंगे, अगर वो जी लेंगी तो ये भी जी लेंगे। लेकिन 3 बच्चे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, आपको कुछ जानकारी हुई? आपकी माँ कैसी थी? आपने क्या सुना? कुछ जानकारी हुई आपको? मैंने सुना है। क्या सुना आपने? बात फोन पर बात कर रही थी। किससे बात कर रही थी? एक चक्कर लड़की बोली, एक चक्कर फिर लड़का। पानी बोतल उठाओ। हाँ, बोलो बोलो आप बोलो। एक चक्कर लड़की बोली, एक चक्कर फिर लड़का का स्टेशन पर आ जाओ। तो अच्छा, आपकी माँ ने बोला? हाँ, उसने जो फोन पर बात कर रहा था। अच्छा, उसके आगे मैंने वो फोन काट दी। इसके बाद फिर क्या हुआ?
इसके बाद फिर फोन काट दी जब मैंने सो के उठा था। अच्छा, ये कब भगी हैं? दिन में भगी हैं, रात में? दिन में 10 बजे 10 बजे। आप पढ़ने वढ़ने गए थे कि घर पे थे? पढ़ने गए थे। अच्छा, फिर आने के बाद क्या हुआ आपके साथ? फिर मैंने पूछा कि अपने अम्मा से कि पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ है, तो अम्मा ने पूछा, अम्मा ने कहा मुझे नहीं पता है। तब उसने फोन मिलाया, तब उसने भी कुछ स्विच ऑफ हो गया उनका मोबाइल। अच्छा, आप ससुर हैं? कैसे आप? गलती है जी, स्वयं जी उसका गलती है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर थी। अच्छा। वो बांट के बखरा हो गई, 15 साल से अलग। लड़का मेरे सर अकेला है, हम इसको संभालने के लिए ना उसको कुछ कहते थे ना इसको। क्यों कि इधर देखो, हमारी तरफ नहीं, इधर मोबाइल में देखो कि सर ऐसा है कि कल कदाच धन ये इसका है, ये हमारा है, इसलिए उसका मैं कंट्रोल नहीं किया। वो जहां मर्जी रहती थी, हमारा घर वाली तो बोलती थी तो उसको 50 गाड़ी देता था। हमारा टोला मोहल्ला साबुत है आज, इसलिए वो दवा करावे जाए या कहीं शहर जाए, वो उसका 8 बजे आवे या 9 बजे 10 बजे आवे, वो किसी के गिर में नहीं था। वो थोड़ा सा फोन कह दे, उसका घर वाली उसका मम्मी तुरंत फोन करवा ले फोन के द्वारा। अब ये नहीं पता ये कमलेश लेके जा रहा था भेजने कोई और। हाँ सर इसी का सारा पूरा हाथ है, इनको पूरा विश्वास है। अगर उसका मम्मी उसको जन्म दिया है, उसको बनाया है कि हम जन्म दिए, उसको डाया है सर, तो हमारे 3 बच्चे का हमारे भी कैमरे देख के बोला डा है। क्यों कि हमारा घर वो उजाड़ गई, उसको उसका मुआ है, हमको भी मुआ है सर। हमारा घर उजाड़ गई, वो पैदा किया, हमारा घर के वो मलकिन थी। अब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप उधरे देखा करो, जानो हम ही खड़े हैं सर। हमारा सुनवाई यहाँ चौकी पे नहीं, मैं 7 बजे सवेरे पहुंचे हैं, गया है चौकी, कहता है तुम्हारा समझाने वाले तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट है 2 ठो, बच जाइए तो बच जाइए। हमारे लड़का का कहते हैं तुम्हारा मौत आएगी मीडिया सद के, क्योंकि वहां से रिपोर्ट है, अब मर्जी जहां करो, हम साथी नहीं बन पाऊंगा। ठीक, अब इसके बाद कानून पूछा कि कोई रास्ता बताओ, कहीं रास्ता आप फेल लो। अब इसके बाद आप लोग बताओ क्या करें। वो जन्म दिया है अपने लड़की का, तो हम अपने बच्चा का जन्म दिया है, वो रास्ता हेरेगी तो हम भी हेरेंगे। ये बिल्कुल सही है। तो जैसा कि हम दर्शकों को बताना चाहूंगा, इधर आ जाइए, आप लोग आ जाइए, वो सास इधर आ, अगर हमारे लड़का के ऊपर, हमारे घर वाली के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर अगर वो हाथ लगा दिया, नहीं कोई लगा दिया, नहीं कमलेश के, ये समय के 10 साल के बीच में, तो कमलेश का और उसका कोई बात नहीं, ये चीज कहने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है। हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जैसा कि देखिए इनकी बहू चली गई है, और जिनकी बहू जब जाती है तो क्या पीड़ा होती है आपको पता है। क्योंकि गांव में जैसे कि कमलेश गुप्ता के बारे में बताया गया है, आपकी माँ कहाँ है? हाँ जी, जैसे आप सास हैं, तो आपको जानकारी नहीं थी, आप घर परिवार सब देखती थी, आती जाती? जानकारी साहब रहा, लेकिन हम डर से नहीं बताते हैं कि कोनो कंड कदारी साहब तो हम फंस जावे। हम जानते हैं, आवत जाते हैं, बोलत बतवाते हैं, फोन करते। आपने अपने लड़के को भी नहीं बताया इस चीज के बारे में? लड़का हमारे बतावत रहन, तो सब कहा कि झूठे कहा थी अम्मा, लड़को हमारे कहता कि अम्मा झूठ कहा थी। अच्छा, लड़का भी आप पे भरोसा नहीं किया? जान विश्वास नहीं रहा, लड़को बाहर रहे, उनका विश्वास तो नहीं रहा कि कहा था कि जैसे लड़त थी अम्मा वह लड़ावत थी, यही से हम नहीं कहा था कुछ। अच्छा, जानकारी रहा साहब कि हम डर से बात करती है वो? हाँ, की बात कर रहे थे, हम जानते हैं साहब। हाँ, लड़कियां कमलेश से कैसे बात होती, कैसे उसका कांटेक्ट हुआ, क्या समूह से हुआ या आना जाना? भावा साहब समूह से, वो भी समूह में था? हाँ, उनका नंधारू है समूह में, उन्होंने है, और ये गाँव भर में 45 भांजत है साहब, का कोई रोक नहीं सकता रहा। हाँ, अच्छा, क्या इसमें आप लोगों को भी किसी को पता है? हाँ, पता है। ये चलत रही ज्यादा, तो जैसे हम लोग गरीब में नहीं, अब बहरों काम करा जाता है, घरों काम करा जाता है। ये छोट सास ही है, और देवर और ससुर है छोट, तो ऐसे बाहर रहे 8-9 महीना चले गए, तो जैसे सभी का भरोसा रहते कमाई दियो तो घर में धारून चलावती है, तो हमरो लोगन के रहे। लेकिन हमारे ससुर मर गए, मैंने एक्सपायर हो गए 2 महीना हुई 10 तारीख को, तो उनके ऊपर भी रिपोर्ट है। अच्छा, रिपोर्ट उन्होंने, आपके ससुर जो एक्सपायर हो गए? एक्सपायर हो गए, उनके नाम पर उनके FIR की जो प्रार्थना पत्र? हाँ,
और पति के ऊपर हमारे रिपोर्ट है, हमारे लड़का के ऊपर बड़ा रिपोर्ट है। बड़ा लड़का हमारा फार्मेसी कर रहा है सर। अच्छा। तो उसका नाम हो उत्तराखंड हरिद्वार में पेपर है 22 तारीख से। अच्छा। तो उसके ऊपर भी रिपोर्ट कर दिया कहीं अगर वह नहीं है, अगर उनके महतारिक जाना पूरा है, क्योंकि मैं कहीं अगर इनके माथे लिखाओ तो इनका केस ना बनी। वह खाली उनके मम्मी केस बनाई नहीं कि पहले बाप पूत का इनका डाल दो। किस लिए केस बनाया है? क्या रंजिश चल रही थी पुरानी क्या? हाँ ना, कुछ ना है कि मतलब जैसे ये हेर ढूंढ के लाए, ये मार के बहाई रही है, वही यही बता रही है। तो अब सर हम आप लोगन कौन कसूर, भगवान घर तक हम लोग जहाँ पे फांसी लटका दे, लेकिन हम लोग क्या बयान देंगे? आस पड़ोस से पूछ लेंगे, कभी झगड़ा नहीं हुआ इनसे, 6 महीना होगा तो कुछ भी कहते नहीं थी। हम भी, हमसे तो कभी नहीं झगड़ा उनसे हुआ था, लेकिन हम लोगों को भी डाल गई थी। हाँ हाँ, यही मेरे क्या हुआ। तो ये है नाम रहेगा साहब 6 थान चीज हमार ले गई है और 50-60 हजार रुपया उनके ठंडा वोका लेके गई। हाँ, और कागज पर तो ये कोनो चीज नहीं रहते हैं। आप लोगों को और माता जी जानकारी है कुछ? हाँ, जानकारी है साहब की हम सब नहीं जानागा कि झगड़ा लड़ाई हुआ है। हाँ, निम्न सब लोग करत खात रही और साहब सब घूमा रही, सब ठीन घूमत रही। कहूँ कौना, कहूँ भिनगा, कहूँ भिनगे 8 बजे से नीचे नहीं आवत रही साहब। हाँ, हम सब अपना जान रहे हैं। और बीच गांव से मिक्सी है साहब, हम से घर नहीं रहे। हाँ, बीच गांव से आपको भी पता है? अच्छा, कैसा चल चलन था? मतलब कुछ जानकारी थी ठीक ठाक दी या ऐसे घूमती रहती थी? सुनो सब गेहूँ काटत समझा कायम तक सुने कि भाई अल्लाह भगवा मुँह से सुने। हाँ, कि घरे कोई रहे नहीं। तो देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों से जो मैंने बयान लिया, आपको इस बयान से ही पता चल गया होगा कि किस प्रकार की वो महिला रही होगी। क्योंकि देखिए, ससुराल पक्ष हमेशा ब्लेम जो है लगाता है जो है यहाँ पर घर वालों के ऊपर, क्योंकि जब वो लड़की यहाँ थी तो मायके वालों को ब्लेम लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब वो 30 सालों से, करीब 20 साल पहले शादी हुई है, 3 बच्चे थे और 20 साल से यहाँ रह रही थी। जैसा कि रामनिवास जी का कहना रहा है कि उसको पूरी जिम्मेदारी मैंने दे रखी थी, समूह में आना जाना था, यहाँ गांव में एक समूह भी चलाती थी, लोगों के बीच में उसका संपर्क भी रहता था, लेकिन हमने कभी इस पर कोई गौर नहीं किया। क्योंकि देखिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज है और औरतों की 3 चीजें होती हैं, जैसा मैं बताना चाहूंगा, लज्जा और शर्म और हाय। ये 3 चीजें औरतें की जो हमेशा रहती हैं बराबर। अगर इन 3 चीजों को औरतें संभाल के रखती हैं तो औरतों पर कभी चरित्रहीन या चरित्र जो है का उसका पूरी तरह से जो है कहते हैं आरोप लगना, वो नहीं लगता है। लेकिन जब और जो औरत है जिसको कहा जाता है लज्जा और शर्म घोर कर जो पी जाती है, तो उसी पर ये चीजें चरित्र हनन करने का पूरी तरह से लगना शुरू हो जाता है। जैसे वारदातें इस समय घटित हो रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आजकल ट्रेंड भी चल चुका है, कोई ड्रम में मार के डाल देता है, कोई औरत जो है अपने पति को बुलाकर खाने पर अपने जो है प्रेमी के साथ उसको मार देता है, कोई पत्नी घर में ही जो है चाय में ही कॉफी में जहर देकर अपने पति को मार देते हैं। तो ये सब क्या है? ये समाज को एक पूरी तरह से कृत्य करने वाली घटनाएं हैं, जो पूरी तरह से विचलित करती हैं ये घटनाएं। और जिस प्रकार से रामनिवास जी पंजाब में काम कर रहे थे, ये वापस आए हैं, तो इस पर भी पुलिस को जांच करने की जरूरत है। एक एप्लीकेशन मायके वालों ने दे दिया कि ससुराल वालों ने हमारी लड़की को मारकर फेंक दिया। अरे भैया, ये कहां से हो सकता है? क्योंकि बच्चे हैं, एक बच्चा कहाँ है, एक बच्चा कहाँ गया बच्चा? 3 बच्चे, तीनों बच्चों को बुलाओ। 3 बच्चे हम दिखा रहे हैं आपको, 3 बच्चे, एक 14 साल, 8 साल, 5 साल के, ये 3 बच्चे हैं। तो इन बच्चों को छोड़कर जो माँ चली जाए, उसको किस प्रकार से, किस नजरिए से लोग देखेंगे? ये बेटा ये है, देखो क्या नाम है बाबू आपका? अनूप। अनूप नाम है। आप अपने माँ के बारे में जानते हो? नहीं जानते? नहीं जानते? कुछ पता है माँ के बारे में? ही है ये एक बच्चा, ये है, क्या नाम है आपका? अमरजीत। अमरजीत, अनूप, एक बच्चा कहाँ है? एक बच्चा ये है। क्या नाम है बेटा मम्मी का? राम प्यारी। राम प्यारी। आपका क्या नाम है? शुभम। शुभम। मम्मी के बारे में जानते हो? किससे बात करती थी? हाँ। किससे बात करती थी? मझले बनिया से। मझले बनिया। मझले बनिया क्या नाम? अच्छा, कमलेश कुमार। तो मतलब जानते हो, उनका चेहरा भी जानते हो मझले बनिया का? हाँ। उनसे मिलती थी मम्मी क्या? हाँ। अच्छा, मम्मी मिलती थी। तो आपको आप पूछते थे तो क्या कहती थी मम्मी?
मम्मी डांटती थी या कुछ कहती थी आपसे? हाँ, जब पापा से कहते बता रहे तो मारते। अच्छा, मारती थी। चलिए कोई बात नहीं, बच्चा है और एक डर सा बना हुआ है, लेकिन ये क्राइटेरिया है, बच्चों के से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन वो अलग चीज है। क्योंकि एक पूरी तरह से कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह से घटनाएं घटित होती हैं तो लोगों में भय पैदा हो जाता है, समाज में एक पूरी तरह से इसकी भर्त्सना होने लगती है, क्योंकि इस तरह से घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और ये घटना जो होता है एक समाज को पूरी तरह से गलत दिशा पर लेकर जाता है। जैसा कि पुलिस को इस पर जांच करके पूरी तरह से इनका सहयोग करना चाहिए, इनकी भी गलती नहीं है। जैसा रामनिवास जी कह रहे हैं कि जो राम प्यारी जी थी उर्फ सुधा जी, इनको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, ग्राम सभा का पूरा समूह भी संभालती थी। जैसा बच्चा बना रहा है कि गांव में वो फेमस है मझले बनिया के नाम से, मझले बनिया उर्फ क्या नाम बताया आपने? कमलेश, मझले बनिया उर्फ कमलेश गुप्ता। तो ये नाम जो है पूरी तरह से फेमस है, इनको जान लीजिए, क्योंकि इन लोगों को शक है और इन लोगों ने आरोप लगाया है कि इनके जरिए हो सकता है इनकी पत्नी गायब की गई है। तो दर्शक हमारे ये जाने, बार बार बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एक प्रार्थना पत्र थाने पर दिया तो जाता है, लेकिन उस तहरीर की पूरी तरह से जांच करना भी एक पुलिस का पूरी तरह से एक उनका तालमेल बिठाकर सही तथ्यों को उजागर करने का भी जरूरत है। या नहीं कि इनको थाने पर बुलाकर बिठा लो और इसके बाद इनको प्रताड़ित करो, इनसे कहो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम अब जेल जाओगे। ये कौन सी नीत है भाई? ये थाने वालों को कहने की, अरे इनको कम से कम आप इनसे राय लीजिए, इनसे पूछिए कि आपकी पत्नी कहाँ गई, किससे बात करती थी, किसके साथ मेल जोल था। क्योंकि देखिए किसी के ब्लेम लगाने से, इनके 3 बच्चे हैं, क्या लगता है ये अपनी पत्नी को मार देंगे? ये पंजाब में रहते हैं, ये सास है इनकी, ये सास भी है, ये अपनी जो है मजदूरी करने गई थी, तब गई हैं बनाए खाए के दाल चावल तब ये मजदूरी करने गई थी। जैसा कि जो है अपना गांव में सभी लोग अपना जीविका चलाते हैं और उस जीविका के लिए कोई ना कोई काम करने जाएंगे, क्योंकि गरीब तबके की यहाँ महिलाएं भी मजदूरी करती हैं और वो समूह का काम करती है। खाना पीना बना के 10 बजे निकल गई, क्योंकि इस समय गेहूं का जो है कटाई चल रहा है। गांव की सारी महिलाएं भी गेहूं काटने चली गई, गांव में सन्नाटा था, आराम से निकल गई। कुछ लोगों ने देखा आते जाते, तो उन लोगों क्या था, क्योंकि वो समूह के काम के लिए जाती थी, 9, 8, 7 ऐसे बजे रात को वो वापस आया करती थी। तो ऐसी दशा में मैं बार बार पुलिस पर ही यही कहूंगा कि पुलिस को जांच करने की जरूरत है, क्योंकि ये मार नहीं देंगे। हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। क्या आप लोग अंदाजा लगाइए, क्या लगता है रामनिवास अपनी पत्नी को मारकर फेंक देंगे जिस प्रकार से उनकी माता ने आरोप लगाया है? तो मैं कहना चाहूंगा कि सही तथ्यों का पूरी तरह से अनावरण जो है आवरण करना चाहिए, और जिससे आवरण को करने के बाद इसको पेश करना चाहिए। ग्रामीण में और कोई महिलाएं उनको जाते वक्त देखा, जैसे किसी ने देखा कि वो जा रही है 10 बजे? आप नहीं थी? हम घर पर नहीं रहे। आपने देखा जाते? अच्छा, आपने देखा जाते हो? हम देख के ना 8 बजे कमलेश के फोन आवा है, तुम देखे हमने बात करी नहीं, कहीं की अब्बे बात करी थे, अब्बे बताए थे, बस हम ये इतना सुने ना और गेहूं काटे चली गई। 8 बजे फोन आया था। अच्छा, आपने देखा था जाते हो? हम घरे रहे तो कहीं की पल्ला हमार ना खोले, तो किंतु कहाँ जाती तो कहीं हम जाते लड़कन के कपड़ा सिलावे और मतलब कुछ समय के बाद अबे और पल्ला हमार खोले तो बंद कर दियो। तो ये है, देखिए जिन लोगों ने देखा वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, कोई मार के फेंक नहीं देगा। और मैं बार बार इसीलिए इस गांव में आया हूं, क्योंकि सही तथ्य की जानकारी होनी चाहिए। और ये पूरा गांव है, चारों तरफ कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, ये पूरा गांव है। कम से कम आप अंदाजा लगाइए कितने लोगों की संख्या है। मैं तो संख्या नहीं गिन सकता, लेकिन जितने हमारे दर्शक हैं वो देख सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी होगी। और अगर यही संख्या जिले पर पहुंच जाए तो हो सकता है एक बार एसपी साहब भी इस चीज को संज्ञान में लें, क्योंकि सही तथ्यों को, क्योंकि ये जाने की तैयारी में है पूरी तरह से। क्योंकि अगर हमारे मामले को सही रूप से, सही दिशा से, सही पूर्वक, न्याय पूर्वक नहीं दिखाया गया और हमारे जांच को सही पूर्वक नहीं किया गया, तो ये पूरा का पूरा गांव मटखनवा है और लगभग करीब 1000 की संख्या में गांव है। ये तो श्रावस्ती से लेकर लखनऊ जाने की तैयारी बना रहे हैं, क्योंकि ये घटना गलत है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये कोई साथी न बन पाए, ये समाज को मैसेज नहीं चाहिए। आप ग्रामीण हैं, कुछ बताना चाहेंगे? बाबा साहब,
हम अपन खेत कारण हम घर ही नहीं 10 बजे जान पावा है हम। घटना गलत है ना, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ गलत है या ना हो चाहिए, ना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल साहब गलत बात है। हाँ पुराने आदमी 70 साल और झूठ न बोले अपने गोरी में जाए है। हाँ अच्छा ये बताओ बाबा, ये महिला है, अगर ये तरह घटना किए हैं तो यही घटना देखकर लोगों को मैसेज का जाए, संदेश का जाए, गलत संदेश जाए ना जी? नहीं गलत तो जावे कभी। हाँ गांव में लोग भी जो हैं, बिल्कुल। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं, शासन से क्या उम्मीद करते हैं? साहब हम लोग जहाँ कहें तहाँ चलबे, बिल्कुल बयान जावे कि ये सब गलत बात है। अच्छा हाँ बिल्कुल सही। ये गलत, वो जो महिला लगा रही मार के फेंक दिया है, हाँ वो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। हाँ आप भी गांव में हैं जी। क्या? वो जो उनकी माँ कह रही हैं, उनकी मायके जो है भैया उनके गलत है, वो जो कह रहे हैं वो गलत है। ये जो दोनों बाप बेटे हैं, वो उनकी जो घर वाली है, ये सब सही है, ठीक है। जो वो लोग लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अच्छा जी पूरी तरह से गलत है। आप वो जो आरोप लगा रहे हैं, आपको पता है इन्होंने मार के फेंक दिया अपनी पत्नी को? नहीं नहीं साहब, मार के फेंकना ही है। उनका जो इनके सास है, वो इनके सास जो कहा थे, वो बिटिया और सास का मिला जुला बात है। अच्छा हाँ यानी उनकी माता जानती है हमारी बिटिया बिल्कुल को? माता जानती है। हाँ। हाँ जानती ना होती तो वैसे कसके मार के इनका औरत पे काहे लगावा जाता तब। ये है ओकरे महतारी के जाना है साहब, तब भी सवाल वो उल्टा लगा है। हाँ अच्छा बाबा, आप भी गाँव में रहते हो? हाँ जिंदगी में पहली बार घटना देखे हुई है? नहीं, पहली बार घटना तो ये है। वो तो कहा थी, इनके सास कहा थी मार के हमरे बिटिया को बहाई थी नहीं। हाँ सही है? नहीं सही नहीं, गलत है। हाँ आप जानत हो ये मार के बहाई थी नहीं? अब हम लोग जाने थे, जाने तब ना बताए। यानी उन्होंने गलत बता रही हैं। हाँ गलत बताए रहे। इधर थोड़ा हम जानेंगे। बाबा आप प्रधान जी से पूछे, आप यही गांव में हैं? हाँ क्या नाम है बाबा आपका? मुग्गर नाव है। अच्छा, तो बाबा जैसे उम्र तो आपका मुझे लग रहा है 80 से ऊपर होंगे। हाँ ऊपर है ना? हाँ हाँ तो जैसे यहाँ ये घटना हुआ, रामनिवास की पत्नी हाँ यानी रामनिवास के सास कहा थी हाँ। कि हमरे बिटिया को मार के बहाई दी नहीं, के बाद सबे गायब कर दी नहीं। कहा आपका लागत है कि आपके गांव में? अरे ना ही, ये कहाँ है, मैंने कौन सपने में नहीं है, कहाँ वही रहे कौन में, ये सब है थोड़ा मुहात रहे। वो जो लड़के कहा थे कि वो चली गए हमारे सामने देखी है, तो वह हमारी बहाई दी के खास खास चली गए है तब। अच्छा जैसे कह रहे हैं गांव में जो कमलेश और मझले बनिया का नाम ले रहे हैं, हाँ। क्या आप लोगों को जानकारी में किसी गांव को है कि ऐसा था संबंध? तो भैया हम लोग टोला में रहे थे, वका तो नहीं देखा है। हाँ। लेकिन अब जो देखत रहे तो उन तो टोला में बताते हैं। अच्छा टोला वाले जानते हैं इसे? हाँ टोला वाले जानते हैं। लेकिन घटना वो मार के इन्होंने बहाया नहीं, गलत लगा रहे हैं। अरे बहुत गलत है ये। कहाँ? अच्छा हाँ ये गलत है। भैया आप लोग गाँव में हैं, क्या आप लोगों को कुछ जानकारी है इनके रामनिवास की पत्नी के बारे में? जैसे कह रहे हैं हम पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं और करीब आज हमारा 18 दिन के चिल्ड हो गए हैं, तो हम वहीं पर रहते हैं। तो जब हमें पता घटना कुछ गांव में होती तो जानकारी होती है, किसी की पत्नी मर गई या मार दिया गया तो होती है। जैसे कोई इधर उधर बात किया वही हम सुने, बाकी 24 घंटा हम फार्म पे ही रहते हैं, अकेले है, कोई लेबर भी हमारे पास नहीं है। अच्छा 4000 बच्चे का पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं, तो हम प्रॉपर वहीं पर रहते हैं। जो हमें जानकारी की मीडिया ले तो हम भी बोले चलो थोड़ा घूम आते हैं। कुछ जानकारी है आपको जो है कि ये आरोप सही लगा रहे हैं, गलत लगा रहे हैं? नहीं ये आरोप मारने वाली तो गलत है, मारे नहीं ये सब गलत सर। लेकिन हाँ हर गांव हर लोग जानते हैं कि वो जाती थी तो कमलेश के बैठे रिक्शा पे बैठे जाते थे। अच्छा कहीं भी जाए, समूह में जाए, मीटिंग में जाए, तो कमलेश के रिक्शा पे जाते थे। अच्छा ये सब कुछ जानता है, हम भी अपने आँख से देखे हैं। और उस दिन जब 10 बजे का टाइम था, वो इस रोड से गांव के बाहर गई है, ये बाइक चला रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था। हमने उनको राजकुमार का जो खेत है, राजकुमार गोस्वामी जी का खेत है, उनके वहां तक हमने उसको देखा है, उसके आगे नहीं देखा। जिस दिन वो गायब हुई, उस दिन गायब हुई और हाथ में एक मतलब झोला था, ये चीज मैं देखा हूँ। उसके आगे मैंने देखा क्योंकि हम लोग कहाँ से जा रहे थे। अच्छा आप भी साथ में थे? जी जी बाइक चला रहे थे। बाइक चला रहे थे, हम अपने बाइक पे ध्यान रखे थे और हम बाइक पे ध्यान रखे थे, पीछे बैठे थे। इन्होंने देखा बैटरी पे बैठी? नहीं सर, बाइक से हम बाइक नहीं देखे कि कमलेश की बाइक है किसकी बाइक थी, मगर जा रही थी दक्षिण साइड में। ये सर देखे हैं हम। वो समय एक मिनट बोलने दो। वो यहाँ से मतलब घर से गई है, मैंने वहाँ रोड पे देखा उसको। जब ये गांव बाहर हुई ना, तो ये बाइक चला रहे थे, इनको भी नहीं कौन जा रही है। हमने बोले ये चाची है यहाँ कहाँ, वो हमारे
लग रही चाची, वो चाची लग रही है। हमने ये देखा तो हाथ में थैला ले रखे थे और उनको मैं राजकुमारी क्षेत्र गया हूँ। उसके आगे हम लोग घूम गए हैं दक्षिण मरखना होकर हम चले गए सोनपुर, और वो उधर से घूम के चौराहा लग गई है, वहां तक हमने देखा है। और ये सबको जानता है कि अकौना या भिंगा गांव का कोई इंसान जाता है तो कमलेश के ऊपर जाती है, कमलेश की बेटी से जाती है। अब हमेशा जब जाए उधर से इधर से लेके जाए उधर से आए, उन्हीं का काम था, कमलेश गुप्ता जी का काम था। हमने वहां देखा सर। उसके आगे हमने, और जो ये कहने मारने वाला आतिक, ये बताओ वो बच्चा वो मार देगा, कहाँ गया वो, कहाँ गया कर वो कहाँ है? राम निवास नहीं, तुम्हारा बेटा राम निवास तो बापू तो वहाँ थे, पंजाब थे। उसके ऊपर आरोप लग रहा है। तो बच्चा है अभी 18 साल उसका उम्र होगा, वो खड़ा सामने खड़ा है, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो कौन सा, वो मार देगा? 2 महीना उस आदमी को मारे हो गया, वो अकल लिखा दीजिए कि फलाने फला आदमी मारे गए, सही है कि गलत है? ये तो गलत है। जो मर गया वो कहाँ मारने आएगा, वो चीजें हैं। तो इधर हम कुछ लोगों से और जानेंगे। आप यहीं रहते हैं, क्या जानकारी कह रही है उन्होंने मार के फेंक दिया जैसे? ये सारी बात गलत है। हाँ, अच्छा, ये सारी बात गलत है। वो बेचारे जो 8 महीना है बहरे रहे, जो हमारे खास नाते था घर के हुए, मेरे तुम झूठ थोड़े बोल रहे हैं। प्रधान जी बताओ। प्रधान जी, आप पूर्व प्रधान रहे हैं, आपके गांव में जो घटना घटित हो रहा है, ये बिल्कुल, और ये जो एक समाज को गलत मैसेज भी जा रहा है, जी जी, और हो सकता है आपने कभी ये घटना पहली बार देखा होगा। ना पहली बार कि गांव का ही एक आदमी साथ देता है, वही लेकर भाग जाता है, और लोग गांव में मदद करते हैं कि इस तरह से हमारे गांव में घटना ना हो। ये बिल्कुल सही है साहब, ये जायज है, जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं, सत्यार्थ है। हाँ, जो ये कह रहे हैं कि वो ले गया है, सही है। अच्छा, कमलेश ले गया है, हाँ, पूरी जानकारी सही है। हाँ, पूरा गांव जानता है, पूरा गांव जानता है, एक नहीं पूरे गांव जानते हैं। अच्छा, तो जैसे उनकी माँ कह रही हैं, इनकी सास जी कह रही है हमारी बिटिया को गायब कर दिया है। वो गलत कह रही है साहब, वो झूठ बोल रही है। और ये बेचारे अभी आज 7 बजे यहाँ पहुंचे हुए हैं, 7 या 8 बजे यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो जैसा कि ग्राम प्रधान भूजपुर हैं, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद पुरी। राजेंद्र प्रसाद पुरी जी हैं, और इसके बाद पूरे गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और युवाओं से मैंने राय लिया। तो क्योंकि गांव के लोग हैं, गांव कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि गांव से ही शहर है, और शहर से बहुत बड़ी राजधानियां हैं, और बहुत बड़ा समाज बनता है। तो ऐसे चीजें बनती है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस पर अब पुलिस को जांच करने की जरूरत है, क्योंकि जो मैंने बार मैं कहना चाहता हूं अपने कैमरे पर कि जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ट्रेंड चल रहा है, महिलाओं ने पति को साथ किया धोखा, महिला ने अपने पति को ही जान से मार दिया, काफी में जहर मिला के मार दिया। तो ये चीजें चलती हैं, और ये चीजें चलती रही, क्योंकि जिस प्रकार से राम निवास की पत्नी राम प्यारी उर्फ सुधा, जो पूरी तरह से गांव में समूह का काम करती थी, लोग बता रहे हैं, लोगों का आरोप है कि मझले बनिया उर्फ कमलेश गुप्ता, इनकी गाड़ी से बैटरी रिक्शा से वो आती जाती थी, 8 बजे भी आती थी, रात को 9 बजे आती थी। कभी उनकी सास भी पूछा करती थी तो उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। जैसा कि रामनिवास की मां भी बताती थी कि हम अपने बेटे को बताते थे तो बेटा विश्वास नहीं करता था, लेकिन अगर आज बेटा विश्वास कर लेता तो शायद ये नौबत आज नहीं आती। तो मैं अपने कैमरे के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि यदि अपने बच्चों से मां भी इस चीज को कहे तो कम से कम इन चीजों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि नजरअंदाज करना एक आपको भी बहुत बड़ा हानि पहुंचाता है। क्योंकि नजरअंदाज ना करके आप उनकी इंक्वायरी जरूर करें, क्योंकि इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, और इन घटनाओं में यही होता है कि बच्चे अपने माँ और बाप पर भरोसा थोड़ा कम कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर, मैं यही कहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि रामनिवास की पत्नी कहीं भी हो, फोटो कहाँ है वो लाइए जरा, ये मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये रामनिवास की पत्नी है, इनका नाम है राम प्यारी उर्फ सुधा। ये रहने वाली है मटखनवा, और इनका मायका है देवरिया प्रयागपुर में। अगर ये कहीं भी नजर आती हैं तो इनकी सूचना जरूर दें। जैसा कि मैं मोबाइल नंबर भी बता रहा हूँ 8707614018, 870761418। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, कोई फोन नहीं करना चाहता है तो एक लोकेशन ट्रेस करे और कम से कम एक मैसेज ही डाल दे तो चीजें ये हो जाए, क्योंकि इनका परिवार पूरी तरह से इस समय तहस नहस हो गया है। जैसा 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को जो है कम से कम यहाँ छोड़ के चली गई है, और ये चीजें नहीं हो। ये माँ है, जैसा कि मैं कहता हूं कि कलयुग में आपने नहीं देखा होगा
कि माँ कैसी होती है। कोई कहता है कि डायन मैंने नहीं देखा, तो डायन आज हम आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए। अपने 3 बच्चों को छोड़कर चली गई है। डायन ऐसे ही होती है, कोई डायन का रूप नहीं होता या शैतानों का कोई रूप नहीं होता, यही रूप है, क्योंकि अपने 3 बच्चों को छोड़कर चली गई। माँ माँ होती है, और कोई माँ अगर होगी तो वास्तव में अपने बच्चे के लिए जान दे देगी, लेकिन अपने बच्चों को इस हालत में छोड़कर नहीं जाएगी। तो अगर पति खराब था तो कम से कम पति से उसको डिवोर्स लेकर बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। यहाँ गांव के लोग हैं, उनसे भी शिकायत करनी चाहिए कि हमें तकलीफ है। कुछ तमाम लोग मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मदद नहीं करता। क्यों प्रधान जी? सही है, बिल्कुल सही है साहब, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो ये चीजें, इनको भागने की जरूरत नहीं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जनपद श्रावस्ती में जो डायन आपने नहीं देखा है, जनपद श्रावस्ती वासियों ये देख लीजिए। अपने 3 बच्चों को छोड़कर कमरे में बंद कर 10 बजे अपने आप चली गई। और यहाँ ग्रामीण भी बता रहे हैं कि एक कमलेश गुप्ता जी हैं जो मजले बनिया के नाम से यहाँ फेमस हैं, उनके साथ ये गई है। तो चैनल को हमारे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों को न्याय मिले और पुलिस प्रशासन भी जागृत हो, पूरी तरह से सच्चाई की तह तक जाए और राम प्यारी सुधा देवी को वापस लाए और ये आकर बयान दे। अगर रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो अपनी अलग अपने रास्ते जाए, क्योंकि इनके ऊपर जो फेक मुकदमा लिखने का जो थ्रेट मिल रहा है पुलिस वालों के द्वारा या इनके ससुराल पक्ष से इनकी सास देती हैं, तो चीजें हैं। बात करते हैं कि लगभग 60,000 फाइनेंस का पैसा लेकर हो गई है। 20,000 रुपया इन्होंने अपनी बाइक की जो है किस्त देने के लिए दी थी, वो भी लेकर चली गई। कम से कम 6-7 ज्वेलरी थी, वो भी लेकर चली गई है। तो ये चीजें बहुत ही बड़ी घटना है और इन सब चीजों पर नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि समाज के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर आपके माँ बाप या पड़ोसी आपके पत्नी के प्रति, क्योंकि अब भैया आपको जागरूक होना ही पड़ेगा, क्योंकि जरा भी अगर आप पत्नी के बारे में सुने तो उसकी जांच जरूर कर लें, न कि उस व्यक्ति से आप भिड़ जाए कि आप हमारे बीवी के बारे में आप गलत शब्द कह रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब माचिस की तिल्ली से जो है आग निकलता है तो पूरा गांव जल जाता है। तो यही चीजें हैं कि भैया जो है, ये अगर जो है चना फूटेगा तो पूरी तरह से आवाज कहने का मतलब जो है हो जाएगा। तो ये चीजें आप जान लीजिए कि सच, जैसा कि आपने आल्हा में ही सुना होगा कि दोनों बहनों ने अपने अपने पति का राज बताया और पति की हत्या हो गई। तो लोग जानते हैं, आल्हा भी आप लोग सुनते होंगे। तो मैं ये बार बार दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इतना भरोसा भी पत्नियों पर करना ठीक नहीं है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इनको पूरी तरह से न्याय मिले और ये अपने बच्चों के साथ रहें, क्योंकि मैं यही इनको कहूंगा कि अपने बच्चों के साथ रहें। और जो इनके ऊपर इनकी सास, इनका कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि जो आरोप लगा रही पूरी तरह से गलत है। जैसा कई ग्रामीण भी ये कह रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक ये इनको पक्का खबर है कि अगर लड़की की जो माँ है, यानी सूत्रों के मुताबिक ये खबर मैं बता रहा हूं कि लड़की की माँ यानी राम प्यारी सुधा देवी की जो माँ है, उनसे अगर पुलिस पूछताछ करे तो उनको जानकारी है कि उनकी बिटिया कहाँ है। तो ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि खुद जानकारी है और झूठा आरोप लगाया गया है। क्योंकि अब आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जागरूकता है, लोगों को सबसे जागरूकता भी मिल जाती है और आजकल फेक केस भी बनाया जा सकता है। तो इन्हीं सब चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिए और इनको न्याय मिले, मैं यही कोशिश करूंगा। शासन प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि इनके पूरी तरह से न्याय देने का कष्ट है। तो धन्यवाद, नमस्कार। विराट न्यूज 24 लाइव चैनल को फॉलो करें, क्योंकि फेसबुक पर जाइए, आप जो है फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल पर जाइए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने 20,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हमें मिले हैं और हम चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि ये 50,000 के ऊपर जाए और इन लोगों को न्याय मिले। धन्यवाद, नमस्कार।